जय हिंद दोस्तों। इतिहास में अपन पढ़ रहे थे भाई आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा टॉपिक कौन था? तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन अपन ने शुरुआत से पढ़ रहे हैं कि यूरोप को भारत में व्यापार करने के लिए समुद्र मार्ग की खोज क्यों करना पड़ा। ठीक है, तो क्यों करना पड़ा था? क्योंकि भाई तुर्की देश था, वहाँ से उनका अच्छा खासा स्थलीय मार्ग से व्यापार आना जाना चालू था। 1453 की घटना थी, मैंने बता दिया था आपको। और एक बात भाई, अभी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसमें डेट पूछ रहा है, चाहे वो साइंस की डेट हो चाहे वो इतिहास का हो, ठीक है, चाहे वो भूगोल का हो, अभी डेट पूछ रहा है। इसलिए भाई मैं लिखा दे रहा हूँ समय सन कि आप लोग याद रखेंगे, उसको हल्के में ना लीजिए। ठीक है, तारीख दिखा रहा हो तो वो याद रखो भाई, क्या पूछ लेंगे अपने को पता नहीं है, बस हमारा काम है पढ़ने का, है ना। तो अपन ने देखे थे 1453 में भाई जो यूरोप को इस तरह मार्ग से जो व्यापार कर रहे थे, तो वो उस्मानिया साम्राज्य उसने उनका रास्ता बंद कर दिया, रोक दिया। इसलिए उनके भाई वांदे आ गए थे व्यापार करने के, तो उनने समुद्र मार्ग की खोज करना चालू किए। अब उस टाइम में उनके इसमें पुनर्जागरण का समय था यूरोप में। तो उस टाइम में दो देश उभर के आए थे, अपन बोलते हैं स्पेन और पुर्तगाल। तो ये दो देशों ने अपने हाथ पर चलाना चालू किए। इसमें से जो स्पेन है, स्पेन ने अपने दो नाविकों को भेजा। पहले तो नाविक को भेजा था भाई 1487 में। ठीक है, तारीख देख लेंगे 1487 में। 1487 में पहला स्पेन का नाविक गया था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास। ठीक है, 2 से 4 बार अगर आप बोलते हैं बार्थोलोम्यू डियास बार्थोलोम्यू डियास, तो आपके जुबान पे भाई बैठ जाएगा और मेंदू में सेट हो जाएगा परमानेंटली। तो 1487 में बार्थोलोम्यू डियास को भेजा गया था भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए। लेकिन क्या वो बंदा भारत के समुद्र मार्ग की खोज कर पाया? नहीं भैया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो अफ्रीका के दक्षिणतम छोर पे एक प्रायद्वीप है, ठीक है, जिसका नाम है भाई केप ऑफ गुड होप, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष तक गया था वो बंदा। कौन? तो बार्थोलोम्यू डियास उत्तम आशा अंतरिक्ष तक गया था। और वहां से पता नहीं क्या उसके माइंड में ऐसा कौन सा सवाल आया, भाई अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरी मैयत की खबर भी वापस नहीं जाएगी मेरे घर तक। ये ऐसी ऐसी खबरें वो अपने मन में लाया और वहां से वो रफू चक्कर वापस निकल गया, अपने देश के लिए रवाना हो गया। उसके बाद में स्पेन हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठा रहा। स्पेन ने फिर दूसरा नाविक बुलाया जिसका नाम क्रिस्टोफस कोलंबस था। क्रिस्टोफस कोलंबस भाई 1492 में भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए निकला। अब जब भारत के समुद्र मार्ग की खोज के लिए वो निकला तो उसने क्या किया कि जिस रास्ते से उसको जाना था उसने वो रास्ता ना चुनते हुए उसने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया और वो जा पहुंचा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जा पहुंचा, तब से उस उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को भाई रेड इंडियन कहा जाता है। उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, याद रखोगे। उसके बाद में फिर पुर्तगाल की बारी आई। पुर्तगाल ने भी अपना एक नाविक भेजा जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जिसको अपन पढ़ते हैं भाई 1458, ठीक है, 17 मई 1458। 17 मई 1458 में किसकी सहायता से? ये जो भारत है हमारा, ठीक है, भारत है, यहाँ पे आया वास्को डी गामा। यहाँ पे आने के बाद में वास्को डी गामा भिमरा गया। उसके पीछे उसको कुछ सूझा नहीं भाई कि मेरे को इधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उतने में ये गुजरात का नाविक आया जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद आया यहाँ पे और वास्को डी गामा की हेल्प किया, मदद किया। और वास्को डी गामा इसकी सहायता से कहाँ जा पहुंचा? तो भारत के कालीकट। ठीक है, भारत के कालीकट पे जा पहुंचा भाई। कालीकट में कौन सा बंदरगाह था? कप्पक डाकू बंदरगाह। कालीकट में कप्पक डाकू बंदरगाह पे जा पहुंचा। और जो कालीकट का राजा हुआ करता था उस टाइम में जमोरिन। ठीक है, राजा जमोरिन के नाम से हम पढ़ते भाई, बड़ा ही फेमस राजा था। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, हर एग्जाम में, कि कालीकट का राजा कौन था? कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन था। वास्को डी गामा का सबसे पहले स्वागत करने के लिए कौन सा राजा आया? तो 2 से 4 ऑप्शन अपन जब देखते तो उसमें राजा जमोरिन करके ऑप्शन रहता है। तो राजा जमोरिन ऑप्शन में दिख गया भाई, वास्को डी गामा के स्वागत के लिए कौन सा राजा आया? तो राजा जमोरिन। ठीक है, जमोरिन अपन क्लिक करेंगे। जब जमोरिन ने इसका स्वागत किया और अपने दरबार में ले गया इसको, तो लगभग 2 दिन तक इसका बड़ा खातिरदारी किया। किसका? तो वास्को डी गामा का। बढ़िया से इसको खातिरदारी किया भाई, मेहमान नवाजी किया। इसके बाद में जब वास्को डी गामा अपने पुर्तगाल वापस लौटने के लिए निकला तो इसको कुछ जड़ी बूटियां दिया और साथ में इसको दिया मसाले। अब जब इसको मसाले दिया भाई, जमोरिन ने वास्को डी गामा को मसाले दिया और वास्को डी गामा का भाई
उसका पहला उद्देश्य क्या था कि भारत की कहीं से भी खोज कर लो समुद्र मार्ग से। और खोज करने के पीछे का क्या उद्देश्य था, तो व्यापार करने का। व्यापार भी किस मामले में, तो मसाले के लिए। ठीक है, तो मसाले के लिए व्यापार करने का, तो उसने अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसको मसाले दिया। अब जब जमोरिन ने इसको कुछ भेंट दिया, कुछ गिफ्ट दिया भाई, मसाले मसाले जड़ी बूटियाँ वगैरह, तो वास्को डी गामा का भी फर्ज बन रहा था कि मैं भी कुछ दूँ इसको। तो वास्को डी गामा ने क्या किया कि भाई आते आते उसको एक अरबी जहाज वाला दिखा था। ठीक है, तो उस जहाज वाले को इसने अच्छा कुतड़ा, अच्छा पीटा और वो जहाज अपने अंडर में कर लिया। तो वो जहाज उसके मन में आया कि चलो यार ये तो मेरा भी नहीं है, तो मैं इसको कम से कम इसको दे दूँ, ये तो खुश हो जाएगा। तो वो जहाज उसने जमोरिन को दे दिया, वास्को डी गामा ने। तो ये जमोरिन था, ये भाई बड़ा ही खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसको बोलता है वास्को डी गामा का, अरे भाई दोबारा और आओ जब भी आना होता है दोबारा। तो वास्को डी गामा बोलता है अभी तो रुक, बोलता है मैं तो बस रास्ता देखने आया, बोलता है। ठीक है, समुद्र मार्ग के रास्ता देखने आया, बोलता है पीछे पीछे अपनी गैंग लेके आता हूँ तो देख, बोलता है। मतलब ऐसा मन के मन में ऐसा वास्को डी गामा ने जमोरिन को बोला। उसके बाद में वास्को डी गामा यहाँ से अपने पुर्तगाल के लिए निकल गया मसाला लेके। ठीक है, जब वो पुर्तगाल चले गया भाई, वो समय कौन सा था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1492 में कौन आया था, कोलंबस आया था, और 1497 में वास्को डी गामा आया था। अब वास्को डी गामा की लौटने की तारीख अगर अपन देखते हैं तो सितंबर तक। ठीक है, सितंबर 1499, और ये 97 जो तारीख थी, ये 97 तारीख को जुलाई 97 को, ठीक है, जुलाई 1497 को वास्को डी गामा पुर्तगाल से रवाना हुआ। उसके बाद में 17 मई 1458 को वास्को डी गामा का पहला कदम भारत की काली कट पे रखा गया। ठीक है, पहला कदम भारत की काली कट पे पड़ा। उसके बाद में सितंबर 1499 को वास्को डी गामा पुनः अपने पुर्तगाल लौट गया। अब जब पुर्तगाल लौटा तो उसका बड़ा स्वागत किया गया भाई, क्योंकि वो ऐसा रहा, मतलब जो कोई नहीं कर पाया उसने वो कर दिखाया। भारत की समुद्र मार्ग से खोज करना मतलब ये कोई उस टाइम में आम बात नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में उतना सोर्सेज नहीं था भाई, संसाधन नहीं था उस टाइम में। फिर भी अंदाजा तुक्का मार के ये बंदा कैसे भी भारत के समुद्र मार्ग की खोज कर लिया, तो इसका स्वागत किया गया। उसके बाद में जब सितंबर 1499 में ये बंदा पुर्तगाल में पहुंच गया, मसाले इसके पास में राजा जमोरिन ने दिए थे, तो उस मसाले को इसने बेचा कहाँ, पुर्तगाल में। तो इसको यहाँ पे जितना लाभ हो रहा था, यहाँ पे मैंने इसके पहले बताया हुआ आपको कि यहाँ पे मान लो मसाला 10 रुपये का है, तो वो मसाला पुर्तगाल में कितने का होगा भाई, पुर्तगाल में 60 रुपये का होगा। तो ऐसे बहुत सारे मसाले दिए इसको, तो उस मसाले को जब इसने पुर्तगाल में ले जाके बेचा तो इसको 60 गुना लाभ हुआ। सोचिए 60 गुना लाभ हुआ। आज के तारीख में तो अपन अगर कपड़े की भी दुकान लगाते भाई, तो अपन एक जींस लाते 300 का खरीद के और उसको अपन बेचते 325 रुपये में, तो मात्र 25 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। तो मतलब उसका 2% 5% अपन कमा रहे। लेकिन इस बंदे ने जो 10 रुपये का सामान उसको 60 रुपये में बेचा, समझो। तो लगभग 90% इसको लाभ हो रहा था भाई। कहीं ना कहीं मतलब इनको इतना फायदा था कि भारत के साथ मसाला का व्यापार करने में अधिक फायदा था, इसलिए इतना रिस्क लेना पड़ा इनको। ठीक है, तो अब ठीक है, तो यहाँ से भाई 60 रुपये मतलब 60 गुना इसको ऐसा लाभ हुआ पुर्तगाल में, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ऐसे भी लालच चले गया। अब जब पुर्तगाल में इसका स्वागत हो रहा था, सब कुछ हो रहा था वास्को डी गामा का, और वास्को डी गामा अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। वास्को डी गामा के पास पहले उतना कुछ पैसा नहीं था, तो बंदा साइकिल से घुमा करता था पुर्तगाल में। लेकिन जैसे भाई भारत से पुर्तगाल लौटा हो, मसाला लेकर मसाला बेचा, तो फरारी से घूमने बैठा, बुलेट से घूमने बैठा। तो उसके साथ में रहने वाले जो उसके दोस्त लोग थे, उसको देख रहे थे भाई ये बंदा पहले हमारे साथ में हमारे बराबरी का रहता था, ये अपन सिगरेट पीते थे, बीड़िया थूकते था, तो अभी इसके बाद इतना पैसा कहाँ से आया जो डायरेक्ट बीड़ी से सिगार पर आ गया, ये साइकिल से गाड़ी पर आ गया। तो कहीं ना कहीं सोचने बैठा। ठीक है, कहीं ना कहीं सोच में पड़ गए उसके दोस्त लोग। फिर उसमें से एक इंसान निकल के आता भाई, जिसको हम बोलते हैं पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाम, ये हटा देता हूँ अभी। तो पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल अपन पढ़ते हैं, पेड्रो अल्ब्रेच
केब्राल। पेड्रो अल्बरेज केब्राल, ये नाम को दिमाग में बैठा दो भाई, इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पुर्तगाल का दूसरा व्यक्ति, पुर्तगाल से आने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो पेड्रो अल्बरेज केब्राल। अगर पूछ ले कि ये कब आया था, ठीक है, तो ये आया था 1502 में, सॉरी ये आया था 1500 में, 1500 ईस्वी। पेड्रो अल्बरेज केब्राल, वो देखता है वास्को डी गामा को, यार ये बड़ा चमक रहा है यार, क्या बात है। तो ये बिना किसी को बताए भाई सांदोड़ी के पीछे से ऐसा भ्रुकनेर निकलता है, भारत के लिए रवाना हो जाता है, और जैसे तैसे ये भी समुद्र मार्ग से भारत पहुंच जाता है। पेड्रो अल्बरेज केब्राल, याद रखेंगे, पेड्रो अल्बरेज केब्राल। और इसी के शासन काल में फिर क्या होता है कि कोचीन में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री, ठीक है, कोचीन में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री, कोची, कोची या कोचिन बोलते हैं, कोचीन में पहली फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री पूछ ले, पहली फैक्ट्री कब बनी, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए भाई इसको नजरअंदाज मत कीजिए। 1503 में कोचीन में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री पूछ लेगा। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री किसके शासनकाल में? तो पेड्रो के शासनकाल में। क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछता है भाई, पूछता है कि पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री किसके शासनकाल में भारत में बनाई गई? तो किसके शासनकाल में बनाई गई? पेड्रो के शासनकाल में बनाई गई। पेड्रो भारत आने वाला पुर्तगाली दूसरा व्यक्ति था। पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा। ठीक है, पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कब आया था भाई? तो 17 मई 1498, 17 मई 1498। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति पेड्रो अल्बरेज केब्राल, कब आया था? तो 1500 में। ठीक है, 1500 ईस्वी में आया था। उसके बाद में इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? कोचीन में। कोचीन कहाँ है भाई? केरल में। आज की तारीख में केरल में है। ठीक है, आज की तारीख में अपन बोलते हैं केरल। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री पुर्तगाल की बनाई गई थी। पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री 1503 में, 1503 में पहली फैक्ट्री बनाई गई। फैक्ट्री को वो लोग कोठी भी कहा करते हैं। ठीक है, व्यापारिक कोठी, व्यापारिक कोठी, व्यापारिक कोठी भी भाई फैक्ट्री को कहा करते थे। पहले के तारीख में अपन जो कंपनी की जो फैक्ट्रियां पढ़ते, तो फैक्ट्रियां मतलब आज की तारीख में अपन समझते कि नहीं भाई मशीनें रही होंगी, ये वो कारोबार हुआ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो अपन पहले फैक्ट्रियां पढ़ा करते थे वो उसको उस टाइम में गोडाउन या आज की तारीख में स्टोर रूम जो बोलते अपन वो बोला करते। ठीक है, मतलब सामान रखने के लिए एक प्रकार से वो जो गोडाउन बोलते अपन वो हुआ करते था। भारत वालों के पास से भाई इसके पास से आधा सामान ले लिया, उसके पास से आधा, उसके पास से आधा, और जो सामान इकट्ठा मतलब एक जगह जो जमा करके रखते हैं उसको वो लोग फैक्ट्रियां बोला करते थे या व्यापारिक कोठियां बोला करते थे। फिर वहां से सामान इकट्ठा अपने जहाज पे रख के फिर अपने पुर्तगाल ले जाते थे और अपने नाम का, फिर अपने पुर्तगाल की सरकार के नाम का टैग लगा के फिर अधिक दामों में वो बेचा करते थे। इस प्रकार व्यापार हुआ करता था पहले। तो अगर पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री पूछ ले भारत में, तो भाई कोचीन में लगी गई थी। कब लगाई गई थी? तो 1503 में। याद रखोगे भाई, डेट सन याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पूछ लेता है दूसरी फैक्ट्री पुर्तगाल की भारत में कब लगाई गई? दूसरी, सेकंड नंबर की। ठीक है, सेकंड फैक्ट्री तो ये लगाई गई थी 1505 में, 1505 में। तो पेड्रो के द्वारा भाई बनाई गई थी पहली फैक्ट्री। उसके बाद में दूसरी फैक्ट्री व्यापारिक कोठी 1505 में। कहाँ पे बनाई गई? तो कन्नौर में। ठीक है, कहाँ पे बनाई गई? कन्नौर में। याद रखोगे कहाँ पे? कन्नौर में। दूसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री की बात करूं तो मैं कहाँ? कोचीन में बनाई गई। दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई गई? पुर्तगाल की, तो कन्नौर में। यहाँ तक का हुआ। इसके बाद में इनका व्यापार बढ़ते गया पुर्तगाल का। ठीक है, तो कारोबार बढ़ते गया भाई। उसको संभालने के लिए एक मुख्य अधिकारी की जरूरत पड़ी थी पुर्तगाल को। तो उसका जो राजा था हेनरी द नेविगेटर, उसने एक मुख्य अधिकारी के पद पर किसी को नियुक्त किया। वो किसको किया अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, समझ गए अपन ने क्या क्या पढ़े भाई। अपन ने देखे कि वास्को डी गामा मतलब अपने पुर्तगाल वापस चले गया, उसने वो मसाले बेचा, उसको 60 गुना लाभ हुआ। उसको
फिर उसने अपने साथ में मतलब अच्छा खासा रहने लगा वहाँ पे, वही पैसा वाला बन के। तो उसको देख के एक व्यक्ति निकला वहाँ से, पेड्रो अल्ब्रेच केब्राल, ठीक है। वो भारत पहुंचा कब, तो 1500 ईस्वी में भारत पहुंचा। उसके शासनकाल में पुर्तगाल की पहली फैक्ट्री लगाई गई, कौन थी, तो कोचीन में, ठीक है। कोचीन में 1503 में पहली फैक्ट्री लगाई गई और 1505 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है। फैक्ट्री मतलब कि भाई गोडाउन, भंडारण, ठीक है, जिसमें सामान अपन जमा करके रख सकते हैं, उसको फैक्ट्री बोला करते थे लोग। फिर वो फैक्ट्री से फिर कारखाने में कैसे परिवर्तित हुआ वो अपन आगे पढ़ेंगे भाई। इकट्ठे अगर मैं बता दूंगा सब कुछ तो मजा नहीं आएगा उतना, इसलिए आराम से धीरे धीरे इत्मीनान से पढ़ेंगे तो सभी का सभी समझने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी मजा आएगा। तो ठीक है, यहाँ तक का अभी रखते हैं, इसके बाद तक कल अपन कंटिन्यू करेंगे इसको, कल से यही से।